हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार अध्याय प्रायोगिक ज्यामिति में से त्रिभुज की रचना करना सीख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए सोचते हैं और अभी करते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न लिखे हैं जिन्हें हमें करने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुजाकार पोस्टर बनाइए और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नारा लिखें। तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी। पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लोगे तो जो शायद इतना होगा। फिर आप यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लोगे, मैं अभी लिख के भी बता दूंगा आपको। और फिर जो 10 सेंटीमीटर का होगा वो ये वाला होगा। ऐसे कुछ इस तरीके से आपकी आकृति बनेगी, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके की आकृति बनेगी और आप बीच में इसमें लिख देंगे। तो आप इस तरह से बीच में इसके ये स्लोगन लिख सकते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जो कि प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान चला हुआ है जो कि हमारी दिल्ली सरकार ने चलाया है। इस तरह से आकृति बनेगी, ध्यान रखना आकृति आपकी इस तरीके से बनेगी और फिर आपने उसमें ये लिखना है। अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाला एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वह त्रिभुज को नहीं बना सका, कारण बताएं। तो देखिए इसका उत्तर ये हो सकता है कि वह त्रिभुज इसलिए नहीं बना सका क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के गुण के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो अगर हम 3 + 2 करते हैं तो ये कितना आता है 5, जो कि 6 से छोटा है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बना सका। चलिए अब आगे की वर्कशीट समझते हैं। आइए एक समकोण त्रिभुज की रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझें जब एक भुजा और उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात हो, यानी कि RHS मानदंड। यानी RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। जब ये वाली हमें मानदंड दिया हो तब हम कैसे रचना करेंगे। उदाहरण है कि समकोण त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज का निशान होता है। त्रिभुज का निशान जब होगा तो वो ऐसा होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज का निशान होगा तो वो ऐसा बनाया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जिसका कोण LMN, कोण तो LMN है लेकिन वो कोण हमेशा बीच वाले अक्षर को देखा कीजिए, वो M पर बनेगा जो कि एक समकोण है। तथा दिया है कि भुजा LN बराबर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और MN बराबर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाना है, इसको हम एक बार अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि इसी पर आधारित हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं। तो चरण 1 में हम हमेशा पहले क्या किया कीजिए, जो भी आकृतियां दे रखी हैं उसका एक रफ आकृति जरूर बनाया कीजिए। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाते हैं और दिए गए मापों को अंकित करते हैं। ये हमें त्रिभुज रचना की प्रक्रिया निर्धारित करने में मदद करता है और रफ आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। और अब हमें असली आकृति बनानी है। फिर हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। एक रेखाखंड MN खींचिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम लिखेंगे MN। अब हम चरण नंबर 3 पर यानी स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रेखाखंड MN के बिंदु M पर लंब रेखा MX खींचनी है। तो लंब रेखा MX खींचनी है, चाहे तो आप इसको स्केल से बना दें, चाहे आप सेट स्क्वायर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेट स्क्वायर होता है जो कि समकोण त्रिभुज जैसा ही होता है, आप उससे भी बना सकते हैं। और आप इसको प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप इस बिंदु से क्या करोगे, अपने प्रकार थोड़ी सी खोल के एक ऐसे चाप लगाओगे। फिर आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पर इतनी प्रकार खोलनी है, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है। पहले तो आपने एक ही चाप बना दी, ठीक है। अब इस बिंदु पर अपनी प्रकार की नोक रखेंगे और क्या करना है, फिर एक चाप आपने यहां पर लगानी है ऐसे, ठीक है। एक चाप आपकी इधर लगेगी, यहां पर प्रकार रखेंगे, इतनी प्रकार खुली रहने देनी है। एक चाप यहां पे लग जाएगी और यहां लग जाएगी।
फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और एक चाप ऐसे बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इससे आप इसको सीधा मिला दो तो लंब रेखा बन जाएगी। मैंने आपको सिखाया भी है बनाना। इसके लिए आप पहले की वर्कशीट की समद्विभाजक खींचना या लंब रेखा खींचना आप वो भी देख सकते हो कि कैसे बनती है। फिर इसके बाद है बिंदु N को केंद्र मानकर LN 7 सेंटीमीटर। अभी देखो ऊपर 5 सेंटीमीटर लिखा था ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप इसको 5 सेंटीमीटर कर लें। तो आपने क्या करना है, अब प्रकार की नोक अब हम N पर रखेंगे, ठीक है। और जितना हमें दे रखा है कि LN 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलोगे और एक चाप यहाँ पर लगा दोगे जो रेखा MX पर प्रतिच्छेद करता है। फिर L और N बिंदु को दोनों को आप मिला दोगे इस तरीके से और आपका ये 5 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज LMN जिसकी भुजा MN 3 सेंटीमीटर होगी और LN जो कर्ण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और ये हो गई भुजा। ये 5 सेंटीमीटर लिखना है इसको, 5 सेंटीमीटर। और जो एंगल M है LMN बन गया ना, LMN, ये जो एंगल है ये एक समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री। इस तरह से हमें रचना करनी है, बहुत आसान है। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात है वो भी देख लेते हैं। देखिए सारांश क्या है कि ज्यामिति में रचना का अर्थ होता है आकृतियों, कोणों या रेखाओं को सही ढंग से खींचना। यानी जो भी आकृति हम बनाएं, जो भी कोण बनाएं, उनको सही ढंग से खींचना। इन रचनाओं को बनाने के लिए केवल प्रकार, स्केल या फिर पैमाना, चांदा यानी डी, सेट वर्ग यानी कि जो सेट स्क्वायर है, और पेंसिल का उपयोग ही करना चाहिए, और किया भी ऐसे ही जाता है। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें P बराबर तो 60 डिग्री हो और एंगल Q जो हो वो 30 डिग्री हो और QR 5 सेंटीमीटर दिया गया हो। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम QR नाम का एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो आप इस तरह से, मैंने आपको बनाना भी सिखाया, पहले आप बिंदु डाला कीजिए सबसे पहली लाइन पर, और फिर 5 सेंटीमीटर है तो 5 पे आप बिंदु एक डाल दीजिए और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है इस तरीके से। ये क्या बन गया, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बन गया। इसका नाम आप क्या रख दोगे, QR। क्या रखोगे इसका नाम, QR। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि P बराबर, कोण P जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए और कोण Q जो होना चाहिए वो 30 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो कोण Q तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक, और P हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको बनाने की बजाय अगर हम एंगल R ढूंढ लें तो हमें पता चल जाएगा। हम एंगल R यहाँ से बना पाएंगे, इस बिंदु से बना पाएंगे, तो P जो है वो अपने आप सही बन जाएगा। तो पहले हम एंगल R को ढूंढ लेते हैं, कोण R को ढूंढ लेते हैं। तो हमें ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R वो कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। और अगर हमें ये पता है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये वाला नहीं पता हमें, तो अब क्या करोगे, 180 में से इन दोनों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल R, और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से आप 90 को घटा दोगे तो कितना बचा, 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब R पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी समकोण बनेगा। अब हमारा काम हो गया आसान। कैसे बनाना है देख लेते हैं। देखो अब आपको अपने QR, ये जो 5 सेंटीमीटर वाला था, इसके Q पॉइंट पर अपने D को रखना है। D का, इसको हम चांदा भी कहते हैं और D भी कहते हैं, प्रोटेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर अपने बिंदु को रखना है, D का जो बीच का बिंदु है वो अपने Q पर रखना है, अपने रेखाखंड पे। और यहाँ से हमें पता है कि हमें कितने डिग्री का कोण बनाना था, हमें बनाना था 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर एक बिंदु लगाओ। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कई बच्चों ने पूछा है, जब हम उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड वाला बिंदु लेते हैं तो हम ये नीचे वाले नंबर देखते हैं D के। अगर हमें लेफ्ट साइड के बिंदु से कोई कोण बनाना है और उसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुले रखना है तो नीचे वाले नंबर देखेंगे और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरीके से आप इस बिंदु को मिला दोगे, ठीक। और जब हम R पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तब हम जो है ऊपर वाले नंबर देखेंगे। याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं,
जब हम सीधे हाथ की तरफ बिंदु लेते हैं और उल्टे हाथ की तरफ मुंह खुला करके कोण बनाते हैं तो ऊपर वाले नंबर देखेंगे, याद रखना। तो ये तो बन गया हमारा 30 डिग्री का कोण, और हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया था कि आर पर कितने डिग्री का कोण बनना है। आर पर बनना है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि अभी हमने ये फाइंड किया था ना 90 डिग्री का कोण। तो अब हम आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो अब हमने पहले ही फाइंड किया था कि आर 90 डिग्री है, तो अब आप आर बिंदु पर अपने डी को रखोगे, उसका मिड पॉइंट, और 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ बिंदु लगा दोगे और इसको आप स्केल की सहायता से ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, बड़ी लाइन होने दो, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपका ये देखो, तो आप यहाँ पर एक बिंदु आपको मिल जाएगा पी बिंदु, और आप इसको जब नाप के देखोगे ना तो ये आपका 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का और ये हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इस तरह से जो आपका त्रिभुज बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, और यही आपका उत्तर होगा। ये यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसका नाम है पी, इसका नाम क्या होगा, पी होगा। और पी को ये बन गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। अब आपके ये तीनों कोण भी बन गए, आपका क्यू आर 5 सेंटीमीटर भी हो गया और आर समकोण भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका उत्तर होगा। आपने इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा कर्ण के अलावा, यानी कर्ण नहीं, कर्ण के अलावा, जिसकी एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समान लंबाई की हो, समान लंबाई की हो। ठीक है, यानी अगर एक 5.5 है तो दूसरी भी 5.5 होनी चाहिए, लेकिन कर्ण नहीं होना चाहिए वो। और समद्विबाहु बनाना है और समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए जल्दी से इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचनी है, एक रेखाखंड बनाना है। तो पहले सबसे पहली लाइन पर, और 5 के बाद ये 5 हो गया, फिर उसके बाद 5 छोटी लाइनें गिनोगे तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में आप मिला दोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमें ये पता है कि एक तो भुजा ये वाली हो गई 5.5 सेंटीमीटर, इसका नाम आप रख लो क्यू आर ही रख लेते हैं, क्यू आर। ठीक है, अब हमें एक समकोण बनाना है, तो समकोण हम यहाँ क्यू पर बना लेते हैं समकोण। और समकोण बनाने के लिए देखिए डी से भी बना सकते हो आप, डी से भी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि आपको कैसे बनाना है। तो समकोण आप कैसे भी बना सकते हो, जो सेट स्क्वायर है उससे भी बना सकते हो, जो डी है उससे भी हम बना सकते हैं। और आप इसको प्रकार से भी बना सकते हो। तो प्रकार से कैसे बनाओगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे और प्रकार को थोड़ा सा खोल के एक चाप लगा दोगे ऐसे। अब जितनी आपकी प्रकार खुली हुई है इस बिंदु पर रखोगे, एक चाप लगाओगे यहाँ पर, और फिर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखोगे तो एक चाप आपकी लग जाएगी यहाँ पर ऐसे, और एक लग जाएगी ऐसे। फिर इस बिंदु पर रखोगे तो एक चाप लग जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल जाएगा और इससे आप एक सीधी रेखा खींच दोगे। जब सीधी रेखा खींच दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका समकोण, इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो भुजा है ये भी 5.5 होनी चाहिए, क्योंकि कर्ण नहीं बनाना हमने, ये वाली भी 5.5 होनी चाहिए। तो आप अपनी प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे और प्रकार की नोक खोलते हुए 5.5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा दोगे। तो ये बन जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। आप इसको ध्यान से सुनना, खाली देखना मत, सुनना भी। तो ये 5.5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगानी है प्रकार की नोक रख के यहाँ पर। और 5.5 कैसे खोलोगे, फुट्टे से खोलोगे, अपना जो स्केल है उससे 5.5 सेंटीमीटर खोलोगे और ये जो बिंदु आया इससे आप आर को मिला दोगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आर से इसको मिला देना है स्केल की सहायता से, और ये आपकी रचना हो जाएगी। तो बहुत आसान सा था। ये तो थी आज की वर्कशीट। इसका नाम भी रख लें, इसका नाम हम रख लें पी। तो इस तरह से बनेगा।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।